से आप सभी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 24-25 सेशन के अंतर्गत जो आपका डिफरेंट वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट के तरफ से एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से जारी किया गया था। फाइनली इसको लेकर अभी एक नया मेरिट लिस्ट पार्टिकुलर रेलवे की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और उसमें सभी जितने भी ट्रेड से कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था, जितने भी ट्रेड से यहाँ पे रिक्रूटमेंट देखने को मिला था, भर्ती देखने को मिला था, पार्टिकुलर उन सभी ट्रेड को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे संबंधी पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, आप रेलवे के एनटीपीसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए हैं, जो आपका चस्सू पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज की गई है। इसमें बात करें तो आपका थ्योरी पोर्शन के साथ साथ प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं शिफ्ट वाइज, टाइप वाइज, वो सारा का सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसमें आपका डिटेल सॉल्यूशन, डिटेल एक्सप्लेन करके सारे सॉल्यूशन का जो है वो भी बताया गया। अगर कंटेंट की बात करोगे तो इसमें आपका ये सारा इस तौर पर आपका कंटेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक एक करके सभी जितने भी शिफ्ट वाइज, टाइप वाइज जो क्वेश्चन आया था वो सारा का सारा आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जब चस्सू पब्लिकेशन की तरफ से एनटीपीसी भर्ती के लिए और बेस्ट बुक के बारे में बात करेंगे तो सामान्य ज्ञान आता है, उसके बाद एनटीपीसी मैथ आता है जिसमें प्रीवियस ईयर और यहाँ पे जितने भी लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारा देखने को मिलेगा। और सेम इसी प्रकार आपका एनटीपीसी रीजनिंग का भी बुक चस्सू पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। साथियों, आप लोग को पता होगा कि WCR जबलपुर के तरफ से टोटल यहाँ पे 3317 पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें टोटल यहाँ पे 6 डिवीजन की तरफ से फॉर्म भराया था, जिसमें आपका भोपाल, जबलपुर, कोटा, वर्कशॉप के रिगार्डिंग यहाँ पे टोटल 6 डिवीजन की तरफ से टोटल यहाँ पे 3317 पोस्ट के आसपास फॉर्म भराया था। ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी डिवीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट आ गया है। अब धीरे धीरे करके यहाँ पे ज्वाइनिंग का अपडेट पार्टिकुलर WCR जबलपुर की तरफ से देखने को मिल रहा। तो अभी जो आपका अपडेट निकल के आ रहा है, देखिए ये मेरिट लिस्ट आपका 15/1/2025 के डेट में रेडी हुआ और अभी WCR जबलपुर के ऑफिशियल साइट पे अपडेट देखने को मिला। वेस्ट सेंट्रल रेलवे भोपाल डिवीजन DRM ऑफिस भोपाल डिवीजन पर्सनल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये जो अपडेट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें आपका बताया जा रहा आवश्यक सूचना में कि प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत सत्र 24-25 हेतु पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल में प्रशिक्षुओं को 1 वर्ष प्रशिक्षण पर रखने हेतु RRC WCR जबलपुर द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन नंबर 1/2024 एक्ट अप्रेंटिस डेटेड 5/8/2024 के संबंध में आवश्यक सूचना। ठीक है, तो मतलब सीधा ये समझ लीजिए कि ये आपका ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग अपडेट दिया जा रहा है। कहां से दिया जा रहा, तो आपका ये जो अपडेट है भोपाल के अंतर्गत देखने को मिल रहा। भोपाल में अगर बात करेंगे तो भोपाल डिवीजन की तरफ से अपडेट देखने को मिल रहा है, जिसमें ये सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में हम वीडियो के आगे बताएंगे। सबसे पहले आप लोग मेरिट लिस्ट देख लीजिए। तो यहां से आपका मेरिट लिस्ट शुरू होता है। एक्ट अप्रेंटिस 24-25 कोपा प्रोविजनल पैनल, सभी ट्रेड का एक एक करके दिखाएंगे। यहां आपका सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फाइनल मेरिट सेलेक्टेड एज और डेट ऑफ रिपोर्टिंग इन दिस ऑफिस, मतलब आपका 27 तारीख से आपका ज्वाइनिंग शुरू हो रहा है। ठीक है, ये आपका जो है ये कोपा ट्रेड का है। उसके बाद यहां पे बात करते हैं तो कोपा ट्रेड से लगभग 80 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। देन उसके बाद यहाँ पे डॉट्समैन सिविल है, जिसमें 11 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। इन सभी को 28 जनवरी 2025 के डेट में जाकर रिपोर्ट करना है। उसके बाद बात करेंगे कारपेंटर का, तो कारपेंटर में अगर यहाँ पे बात करेंगे टोटल शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट, यहाँ पे कारपेंटर में 13 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया, 28 तारीख को जाकर रिपोर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं स्टेनोग्राफर हिंदी स्टेनो से 3 कैंडिडेट का है, इनको भी 28 तारीख को जाकर रिपोर्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं स्टेनो हिंदी से 2 कैंडिडेट है, 28 तारीख को रिपोर्ट करना है, 28 जनवरी 2025 के डेट में। ठीक है, उसके बाद यहां पे बात करते हैं अगला, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का आता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का जो आपका रिपोर्टिंग डेट है वो आपका 29 जनवरी से इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स को बुलाया गया है, जिसमें टोटल यहां पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट अगर आप लोग देखना चाहोगे तो अच्छा खासा कैंडिडेट को यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स स्टेट के अंतर्गत पार्टिकुलर डिपार्टमेंट की तरफ से शॉर्टलिस्टेड किया गया है। टोटल यहां पे 197 कैंडिडेट हैं। कितना? 197 कैंडिडेट को इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के अंतर्गत यहां पे शॉर्टलिस्टेड किया गया है। और आपका जो ज्वाइनिंग डेट है वो ज्वाइनिंग डेट आप लोग 19 फरवरी से
19 जनवरी से शुरू होगा और लास्ट आपका यहाँ पे चलने वाला है ज्वाइनिंग आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का 3 फरवरी तक चलेगा। मतलब 29 जनवरी से लेकर यहाँ पे 3 फरवरी तक आपका ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग अपडेट चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आईटी से बात करेंगे तो आईटी से आपका 3 फरवरी से ज्वाइनिंग शुरू होगा और 3 फरवरी से ज्वाइनिंग शुरू होकर यहाँ पे 3 फरवरी को खत्म होगा। आईटीआई वालों का टोटल 33 बच्चे का सिलेक्शन किया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे फीटर वालों का, तो फीटर का ज्वाइनिंग आपका 4 फरवरी 2025 के डेट से शुरू होगा और लास्ट यहाँ पे चलेगा आपका टोटल 135 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और यहाँ पे लास्ट आपका 6 फरवरी तक ज्वाइनिंग चलेगा। तो ये पूरा का पूरा मेरिट लिस्ट का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल करके, वहां पे आप लोग ऐड हो जाएगा। ये मेरिट लिस्ट आपको वहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपका देखने को मिलेगा वेल्डर वालों का, तो वेल्डर वालों का 6 फरवरी से शुरू हो रहा है और लास्ट आपका यहाँ पे चलेगा वेल्डर वालों का कब तक चलेगा, तो 6 तक ही वेल्डर वालों का भी चलेगा। 35 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन का 7 फरवरी से शुरू होगा ज्वाइनिंग और टोटल नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का अगर बात किया जाए इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत 136 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया। 11 फरवरी तक ज्वाइनिंग का अपडेट चलेगा। उसके बाद यहाँ पे मैकेनिकल डीजल में आता है 12 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, 11 फरवरी तक ज्वाइनिंग चलेगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं तो वायरमैन में आपका 10 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, 11 फरवरी तक चलेगा। देन उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं एसी मैकेनिक में बात करेंगे 6 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, 12 फरवरी तक ज्वाइनिंग चलेगा। और उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं आपका आर्किटेक्चर से तो 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, 12 तारीख को यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे ब्लैक स्मिथ का बात करेंगे तो ब्लैक स्मिथ का भी 12 तारीख तक आपका ज्वाइनिंग चलने वाला है, 12 फरवरी तक। उसके बाद यहाँ पे केबल ज्वाइंटर में बात करेंगे तो 1 कैंडिडेट है जिनको 12 तारीख के डेट में बुलाया गया है। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं मैकेनिस्ट के अंतर्गत, तो मैकेनिस्ट में आपका 3 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, इनको भी 12 फरवरी के डेट में बुलाया गया है। अगला बात करते हैं तो आपका मेजोन है जिसमें मात्र 3 कैंडिडेट है, इनको भी 12 तारीख के डेट में यहाँ पे रेलवे की तरफ से बुलाया गया है। उसके बाद पेंटर में बात करेंगे तो पेंटर में 3 कैंडिडेट है, इनको भी 12 तारीख के डेट में यहाँ पे बुलाया गया है। और अगला बात करते हैं तो सर्वाइवर करके ट्रेड है जिसमें 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और इनको भी 12 फरवरी के डेट में बुलाया गया है। तो ये पूरा का पूरा मेरिट लिस्ट था जो आपका भोपाल डिवीजन के अंतर्गत यहाँ पे जारी हुआ है। मेरिट लिस्ट फिर से आपको बता रहे प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और इसी डेट में आपको जाकर रिपोर्ट करना है। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा वो सभी चीज आप लोग एक एक करके यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, सभी चयनित उम्मीदवारों को निम्न निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। पहला, चयनित उम्मीदवार का अप्रेंटिस पोर्टल पर कॉन्टेंट जनरेट होने एवं RDSDE भोपाल से स्वीकृत मिलने के पश्चात ही अप्रेंटिस पद पर भोपाल मंडल में एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु पदस्थ किया जाएगा। मतलब सबसे पहले आपको अपना नेप्स प्रोफाइल बना लेना है। नेप्स प्रोफाइल पे आपको कॉन्ट्रैक्ट जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट जब आप साइन करिएगा तो ही आपका ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, ठीक है। सभी चयनित उम्मीदवार नेप्स पोर्टल पर जाकर पंजीयन करें और अपना पंजीयन क्रमांक नेप्स प्रोफाइल का प्रिंट प्राप्त कर साथ लेकर आएं। रजिस्ट्रेशन के दौरान अपनी ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर भरना अनिवार्य है। इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से आपसे संपर्क किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप वहां पे ईमेल आईडी दीजिएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा, अच्छे से फिल करिएगा क्योंकि वही आपका एकमात्र जरिया बनेगा जिससे आप लोग वहां पे कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग जो अपडेट है वो देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। पंजीयन के उपरांत उक्त वेब पोर्टल पे लॉगिन कर DRM ऑफिस भोपाल में अपना संबंधित ट्रेड में अप्लाई करना है तो ही आपका कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग अपडेट आएगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे अगर आप लोग पहले जमा कर दिए हैं मेडिकल तो मेडिकल आपको साथ में लेकर नहीं जाना होगा। अगर मेडिकल जमा नहीं किए होंगे तो मेडिकल साथ में लेके जाना होगा। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लेके जाना होगा। उसके बाद जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे आपको बताया गया है, तो उन सभी चीजों को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ये आपको मेरिट लिस्ट हम आपको प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस हबीबगंज भोपाल नियर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन सूची में दर्शाई गई निर्धारित तिथि पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें, अन्यथा उम्मीदवारिता निरस्त कर दी जाएगी। तो ये सभी चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे नॉर्मल ही टर्म कंडीशन है, कोई भास्ट ऐसा चीज नहीं है, कोई भास्ट ऐसा डॉक्यूमेंट आपसे मांगा नहीं गया है, ठीक है। तो जितने भी छात्र हैं सभी अपना तय तिथि में अपना रिपोर्ट कर लीजिएगा जहां पे बोला गया है और सभी इंपॉर्टेंट जो हम डॉक्यूमेंट बताए हैं वो सारा डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे भोपाल डिवीजन का ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे WCR जबलपुर की तरफ से, सभी कैंडिडेट को इन्फॉर्म करना जरूरी है ताकि वो तय समय सीमा के अंतर्गत अपना ज्वाइनिंग का प्रक्रिया को कंप्लीट करे। और आप सभी कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा कि आपका ट्रेड क्या है, ठीक है, और आपका 10th प्लस ITI मिलाकर कितना एवरेज परसेंटेज बन रहा है जिसके आधार पे आपका सिलेक्शन देखने को मिला। चलिए आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।